अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री का थर्ड टॉपिक, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये जो आपके पास तीसरा टॉपिक आपके बुक में इंक्लूड हुआ है, इसमें ये है कि इन्होंने हर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो पूछे जा सकते हैं। अगर आपको कोई ब्रांच समझ में आ जाती है तो आप उनके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करने होंगे। अब बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं कि हम किस तरह इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस इनके हमने आंसर्स नहीं पढ़े हुए, जस्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। जब आप इंशाल्लाह ये पूरी बुक पढ़ लेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद आप इसके आंसर्स पे कर सकते हैं। मतलब जब एक दफ़ा आप पूरी बुक हो जाएगी, आपके गो थ्रू कर लेंगे आप, तो फिर इजीली आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। मैं जस्ट इनको एक दफ़ा ओवरव्यू दे दूंगी इन क्वेश्चंस का, बाकी आप डिटेल इनकी चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, हाउ डज़ इट इन्फ्लुएंस केमिकल बिहेवियर। तो हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनमें केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी में 3 और किसी में अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एटम टू गेट स्टेबल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ या गेन या शेयर करता है। उसके अलावा हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म एंड फंक्शन। बेसिकली ये है कि बुक में क्वेश्चन है कि हाउ डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म। इसमें कोवलेंट भी है, आपके पास आयोनिक भी है, और आपके पास मेटालिक बॉन्ड भी है। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक है। अच्छा, तो ये है कि आपके तीनों बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और दूसरा गेन करता है। मेटालिक बॉन्ड तब फॉर्म होता है जब दो मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, या हम कह सकते हैं जो मेटल्स के अंदर मेटल और जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, क्योंकि हमें पता है कि मेटल के वैलेंस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो मेटल जब अपने ही इलेक्ट्रॉन्स के पूल में जो है वो जो है प्रेजेंट होता है, तो उसमें जो बॉन्डिंग होती है पॉजिटिव कैटाइन और जो इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं जब 2 एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि क्यों कार्बन को कंसिडर किया जाता है बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मतलब कार्बन ही क्यों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। क्योंकि कार्बन जो है, और इतनी बड़ी इस एक ब्रांच के अंदर सिर्फ कार्बन को ही डिस्कस किया जाता है। रीज़न ये है कि कार्बन जो है, इसकी एबिलिटी है कि ये जो है लॉन्ग चेन बना सकता है। कार्बन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये एक लॉन्ग चेन भी बना सकते हैं, और वो अब इनकी जो लेंथ है वो स्पेसिफाइड नहीं है। ये एक कार्बन का भी मॉलिक्यूल होता है, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड अनलिमिटेड कार्बन एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से कि ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं और ढेर सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। इस वजह से ये कार्बन को और इसमें बेसिकली कार्बन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसीलिए कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन समझा जाता है। उसके बाद ये है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, आप इस आगे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करोगे, जैसे कि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, NH3 अमोनिया एक फंक्शनल ग्रुप है, Cl हेलो ग्रुप्स ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो ये डिफरेंट हैं, और इस तरह एल्डिहाइड हो गया, ये क्या होते हैं, ये बाकी आप बाद में डिटेल से पढ़ोगे किस तरह ये केमिकल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में OH प्रेजेंट होगा तो इट मीन्स कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ये हम उस फंक्शनल ग्रुप को देखकर ही बता सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक। तो इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, और इसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अलावा जो मतलब अदर एलिमेंट्स का जो हैं उसके कंपाउंड्स प्रेजेंट है। कार्बन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। और किस तरह पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। हर एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो हम ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर हमने उसको अरेंज किया हुआ है।
नेक्स्ट है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है एनालिसिस, हम जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये है कि हाउ आर एनालिटिकल मेथड्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब किस तरह एनालिसिस की जाती है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं एनालिसिस के, मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं। डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ है, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके हम मैटर जो सब्सटेंस हैं उसके अंदर जो है जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी अमाउंट कितनी है वो सब कुछ हम फाइंड कर सकते हैं।